प्रार्थना करें मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करें खुदा इस शहर में आने वाली इस महामारी के लिए खुदा, वो प्रार्थना करें खुदा हमारे देश में आने वाली इस महामारी और इस विपत्ति के लिए खुदा। तूने धर्मी जन की प्रार्थनाओं को सुनकर खुदा तूने हर एक बातों का तू हल करने वाला परमेश्वर है खुदा। हम आज प्रार्थना करते खुदा, हम सब एकत्रित हुए हैं मेरे परमेश्वर, तो खुदा हम प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुए खुदा। आज के उपवास को प्रभु आप ग्रहण कर मेरे परमेश्वर, आज के अपने लोगों के खुदा तो तेरी प्रजा के उपवास को ग्रहण कर खुदा। प्रभु प्रार्थना करते राजा, हाँ मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु आज हमारी प्रार्थनाओं को सुन मेरे खुदा, आज हमारी आराधना को ग्रहण कर मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु में गाने में बजाने में सहायता मदद कर प्रभु। जितने लोग प्रभु अब तक इस स्थान पर नहीं आ पाए प्रभु, और प्रभु इस स्थान पर आने के लिए निकल पड़े खुदा, इस भवन में आने के लिए निकल पड़े हैं प्रभु, तो उनकी रास्ते में सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु अपने दूतों को आज्ञा दे खुदा, ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले आए मेरे परमेश्वर, ताकि वे भी इस आराधना में शामिल होने पाए प्रभु, इस आराधना में सहभागिता करने पाए। जितने जूम में जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबों पर तेरी अनुग्रह आशीष मेरे खुदा, खुदा इस आराधना में खुदा इस इंटरनेट के ऐसे जूम के माध्यम से जुड़े खुदा, ताकि प्रभु वो तुझसे संगति करे, तेरी आराधना में लीन हो खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, वो जहाँ कहीं भी खुदा अपने घरों में बैठे खुदा, वो उनका ध्यान और भटकाने वाली तमाम दुष्ट शक्तियां यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से दूर नहीं पाए खुदा। वो आत्मा और सच्चाई से खुदा तेरी आराधना करे खुदा। ओ प्रभु जी जब वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में लव लगाकर खुदा अपना चित्त लगाने पाए खुदा, लव लगाकर प्रार्थना में सम्मिलित होने पाए। हे मेरे परमेश्वर, प्रभु प्रार्थना करते खुदा, ओ प्रभु हमारी आराधना के स्तुति के गीतों को खुदा आज तू स्वर्ग में ग्रहण करना मेरे परमेश्वर, और खुदा तुम्हारे धन्यवाद रूपी बलिदानों को तू आज स्वर्ग में ग्रहण करना प्रभु, क्योंकि यही चढ़ावा खुदा आज हमारे पास में प्रभु। हाँ प्रभु जी हमें मन ही फिराकर खुदा तेरे पास में आते प्रभु, ताकि खुदा हम तुझे आराधना दे और तुझे भक्ति दे और तेरी महिमा करे मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु तुझे स्तुति दे खुदा, ओ तेरी बड़ाई करे प्रभु, और तेरी प्रशंसा करे मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावंत हमारी आराधना को ग्रहण कर, और हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदावंत, हे मेरे प्रभु आज हर एक वो प्रार्थना का उत्तर तू आज हमारे जीवन में दे। हे मेरे परमेश्वर, आज जो वचन खुदावंत, आज जो वचन का प्रचार किया जाता है खुदा, हर एक के हृदय छीन जाए खुदावंत, और खुदावंत अपने जीवनों के प्रति और तेरे वचन के प्रति ओ खुदावंत गंभीर को समझ नहीं पाए प्रभु। ओ प्रभु जी गंभीर हो जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते राजा, प्रभु प्रार्थना करते राजा, प्रभु प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना 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 करते राजा। हम ओ प्रभु सारी बातों में प्रभु आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं, आपको महिमा देते हैं, केवल तेरे नाम को खुदा ऊंचा उठाते हैं, और केवल तेरे नाम को प्रभु आज ऊंचा उठाते हैं। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हम प्रभु हम धन्यवाद करते खुदा, आज हमारे जीवन में यह अवसर तूने प्रदान किया कि खुदा में संगति कर सके, और हे खुदा हम तुझसे प्रार्थना कर सके और तेरी आराधना कर सके और तेरी भक्ति कर सके खुदा। ये अवसर प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया, हम धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में प्रभु आदर गौरव महिमा सम्मान प्रभु आपको देते हैं, और हे नासरत के उद्धार करता यीशु आप ही के जीवित और सामर्थ्य और जलाली नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए प्रभु। सब कहो आमीन। जितने युग में जुड़े कहो आमीन। और आइए प्रभु उस खुदा को हम धन्यवाद देंगे, उस खुदा ने हमें बचाया, हमें संभाल के रखा है और सुरक्षित रखा है, और ये अवसर हमारे पास में, अब ये समय हमारे पास में, उस खुदावन की हम महिमा करें, उस खुदावन की हम आराधना करें, उस खुदावन की हम भक्ति करें, क्योंकि ये जीवन, ये श्वास, ये प्राण उसी ने हमें दिया है, उसी में हम चलते फिरते और हम धन्यवाद के साथ में उसकी स्तुति करने पाए, क्योंकि उसके उपकार हमारे ऊपर बेशुमार उपकार उसने हम पर किया है। तो हमें वो श्वास अभी बरकरार है मेरे प्रियो, उसका खुदा को धन्यवाद दो। ओ प्रभु, ओ आज लोग वेंटिलेटर पर है और एक सांसों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हमारे प्रभु ने हमें मुफ्त में सांस दिया है, और उसका उपकार मत रहो, उसका धन्यवाद करो, उसकी बड़ाई करो,
उसकी प्रशंसा करो कि उस खुदा ने हमें मुफ्त में सब कुछ दिया है, जीवन और श्वास और प्राण दिया है। आइए उस खुदा को धन्यवाद के साथ में स्तुति करते हुए उसकी महिमा करेंगे और उसके कोटि कोटि उपकार हमारे ऊपर में है, हम उसकी महिमा करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकारी तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति।
हमारी योग्यता से बढ़कर उसने को दिया है। अब तक उसने को संभाल के रखा, अब तक उसने को संभाल के रखा। उस खुदा का धन्यवाद, धन्यवाद है। हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद है, क्योंकि उसने अब तक हमको जीवन दिया। वही हमारा सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, जो हमारी प्रार्थना को वो सुनने वाला परमेश्वर है। और जो भी उसके सेवा के निमित्त जो भी परिश्रम और जो भी कठिनाई हम करते हैं, जो भी कठिनाई हम उठाते हैं, उस कार्य को सेवा का इनाम देने वाला परमेश्वर है। वो इनाम देने वाला परमेश्वर है, वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। मसीह में किए हुए कोई भी काम हमारे व्यर्थ नहीं जाएंगे। मेरे कोई काम व्यर्थ नहीं जाएंगे, कोई काम व्यर्थ नहीं जाएंगे। और इन दिनों में उस महामारी से सारा शहर, सारा देश, सारे राज्य, सारे नगर, क्या ग्रामीण, क्या शहर, सब लोग इस महामारी से त्रस्त हो चुके हैं। किसी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा क्या होगा, कैसा होगा, कैसा इससे निपटाया जाए, कब ये खत्म होगा। रोज के रोज लोग मर रहे हैं, रोज के रोज मर रहे हैं। हॉस्पिटल में जगह नहीं है, शमशान घाटों में जगह नहीं है। वो सारी व्यवस्था, वो सारे मेडिकल स्टाफ, सारे प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल हाउसफुल हो गए। और इस प्रकार से हाहाकार इस पृथ्वी पर मचा है। हमें चाहिए हम उस खुदावन के सामने रोते और गिड़गिड़ाते हुए हम आए प्रियो, उस खुदावन के सामने हम रोते और गिड़गिड़ाते ही आए। जिस प्रकार से उन 99 के लोगों ने 1,20,000 99 के लोगों ने अपना उपवास किया और डांट ओढ़ा और राख पर बैठ गए और उपवास किया। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, उनके क्या पशु, क्या पक्षी, राजा ने अपने राजकीय वस्त्रों को त्याग दिया और उपवास के साथ में घुटनों पर आकर बैठ गए। और उस परमेश्वर ने उनकी जो हानि करने की ठानी थी, अपनी इच्छा को परमेश्वर ने बदल दिया। परमेश्वर ने देखा कि उस कुमार से फिर गए हैं, वो कुमार से फिर गए। आज इस पृथ्वी पर भयंकर पाप और पाप बढ़ रहा है, वो भयंकर पाप बढ़ रहा है। और अंत के दिनों में मनुष्य स्वार्थी और लोभी, झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का चाहने वाला, दया रहित, क्षमा रहित, ऐसा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हानि करने के लिए उठ पर खड़ा हुआ है। ऐसे पाप इस पृथ्वी पर भयंकर बढ़ रहा है। और ऐसे परिस्थिति में इस पृथ्वी के ऊपर में हाहाकार मचा हुआ है, मनुष्य में मृत्यु फैली है, मरी फैली हुई है। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को
सुनकर हम जब उसके पास में बैठेंगे, उसे उपवास के साथ बैठेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, वो जाहिर है हमारी प्रार्थना को सुनकर अपनी इच्छा को बदल दे और इस मरी को रोक दे। वो हमारा परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। हमारे पास में एक विश्वास है, हमारे पास में एक हथियार है, वो है प्रार्थना का हथियार। इसलिए प्रार्थना 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 दिन रात प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मैं रोता हूँ यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। नाश होने से मुझे बचा लो, अंदर में जो है उन्हें चुरा लो। नाश होने से उन्हें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें चुरा लो। आता हूँ झुकने पर दुआएं करता हूँ, आता हूँ झुकने पर दुआएं करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। शांति की बातें तुम्हारी जाने, ऐसी समझ मुझे देना। शांति की बातें तुम्हारी जाने, ऐसी समझ मुझे देना। यहोवा देखिए हमारा, अपनी शांति से भर देगा। यहोवा देखिए हमारा, अपनी शांति से भर देना। यीशु के नाम से दुआएं करता हूँ, यीशु के नाम से दुआएं करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। अदब के बढ़ने से होगा, प्रेम जिंदा होता जा रहा है। अदब बढ़ने से होगा, प्रेम जिंदा होता जा रहा है। यीशु को पहचानने में जिंदा, इतना क्यों कर रहा है। यीशु को पहचानने में जिंदा, इतना क्यों कर रहा है। आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ, आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ। मैं रोता हूँ हे यहोवा, आता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। आदम की वजह से बहुत का प्रेम ठंडा हो गया है। विष्णु को पहचानने में हर एक इंसान अनुभव कर रहा है। कहीं तो वो मसीह भी है, उसके पास में आए हैं, अब तक उस यीशु को पहचान नहीं पाए। तो यीशु क्यों हमारे लिए आया, उस मृत्यु को चुन लिया। वो इस जीवन की अभिलाषा में उसको पड़े हुए हैं, वो आनंद से भी हो गए हैं। उनका प्रेम ठंडा पड़ गया है, मसीह के प्रति उनका प्रेम ठंडा पड़ गया है। उनकी स्तुति पर आदर को से बढ़ रहा है। आदर बढ़ने से होगा, प्रेम ठंडा होता जा रहा है। आदर बढ़ने से होगा, प्रेम ठंडा होता
छुड़ा लो, दुआएं करता हूँ, बचा लो, छुड़ा लो, दुआएं करता हूँ, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ मेरे यहोवा, आज रोने से उन्हें बचा लो, जंगल जो है उन्हें छुड़ा लो, आज रोने से उन्हें बचा लो, जंगल जो है उन्हें छुड़ा लो, आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ, आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा, शांति की बातें तुम्हारी हो जाने, हर की समझ तुम्हें देना, शांति की बातें मारो जाने, हर की समझ तुम्हें देना, हे यहोवा के हमारा अपनी शांति से भर देना, हे यहोवा के हमारा अपनी शांति से भर देना, यीशु के नाम से दुआएं करता हूँ, यीशु के नाम से दुआएं करता हूँ, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ मेरे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। हम रोते हुए घुटनों पर आते प्रभु, गिड़गिड़ाते हुए तेरे पास में आते प्रभु, हाँ प्रभु उसे उन्हें नाश होने से बचा प्रभु, उन्हें नाश होने से बचा प्रभु, वो जो बंधनों में बंधे हैं प्रभु उन्हें छुड़ा लो प्रभु जी, छुड़ा लो प्रभु। हम दुआ करते प्रभु, घुटनों पर आते प्रभु, हम दुआ करते प्रभु, हम रोते हैं प्रभु, हम गिड़गिड़ाते हैं प्रभु, ताकि वे बचा ले जाए प्रभु, वे बचा ली जाए प्रभु। अब तक का जिन्हें जीवन नहीं मालूम प्रभु, वो जीवन को प्राप्त करने पाए प्रभु, वो मृत्यु से बचा ली जाए प्रभु, उस पीड़ा से बचा ली जाए प्रभु, उस अधोलोक की आग से बचा ली जाए प्रभु। हाँ प्रभु, जो शांति तू हमारे जीवन में ले आता खुदा, उस शांति की बातों को मानने पाए खुदा, वो ऐसी समझ से तूने भर दे प्रभु। हमारा देश है प्रभु जी, इस देश को अमन और शांति से भर दे मेरे प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से दुआ करते हैं, यीशु के नाम से दुआ करते हैं खुदा, ओ यीशु के नाम से दुआ करते हैं। हे मेरे प्रभु, हम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए तेरे पास में आते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, इन दोनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है प्रभु, बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है प्रभु। हाँ प्रभु, वो तेरे लोगों का भी प्रेम ठंडा होता जा रहा है प्रभु। हाँ मेरे खुदा, हाँ मेरे खुदा, तेरे सही ओ खुदावन, तेरे सही अर्थ को, तेरे सही मायने को, तेरे सही उद्देश्य को ओ प्रभु तेरे लोग भूल गए हैं प्रभु जी, भूल गए प्रभु जी। ओ तेरे सही अर्थ को, तेरे सही मायने को प्रभु, तेरे सही उद्देश्य को खुदा, जो खुदावन तूने मानव जाति के लिए जो योजना बना के रखी खुदा, उस योजना को अब तक मनुष्य समझ नहीं पाया प्रभु। हाँ प्रभु, ओ प्रभु प्रेम ठंडा होता जा रहा खुदा। हाँ प्रभु, बचा ले प्रभु, उनको छुड़ा ले मेरे प्रभु। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं प्रभु,
प्रभु रोते हैं खुदा राजा, हम गिड़गिड़ाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, उन्हें नाश होने से बचा प्रभु, उन्हें नाश होने से बचा प्रभु, उन्हें नाश होने से बचा प्रभु। आज भी जो खुदावंत बंधनों में बंधे हुए हैं प्रभु जी, आज भी संसार के बंधुआई में है प्रभु जी, आज भी शैतान के गुलामी में बंधे हुए प्रभु जी, आज भी खुदावंत अपने पुराने जीवन में खुदा सुस्त पड़े प्रभु जी, आज भी अपने पुराने जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते प्रभु। उन्हें छुड़ा ले मेरे प्रभु जी, छुड़ा ले मेरे खुदा, छुड़ा ले मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, हम घुटनों पर आते खुदा, तेरे सामने दुआ करते प्रभु जी, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए हम दुआ करते प्रभु जी, दुआ करते खुदा। ओ प्रभु जी, मैं आता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, मैं आता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। नाश होने से उन्हें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें छुड़ा लो, नाश होने से उन्हें बचा लो, बंधन में जो है उन्हें छुड़ा लो। आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ, आता हूँ घुटनों पर दुआएं करता हूँ, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा, मैं रोता हूँ हे यहोवा, गिड़गिड़ाता हूँ हे यहोवा। हम रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए खुदा तेरे पास में आते खुदा। प्रभु, जो जरूरी है वैसा जीवन हमारा इंतजार हो पाए प्रभु। हम तेरे प्रेम में, वचन में, प्रार्थना में निरंतर बढ़ते जाए खुदा। प्रभु, जैसा प्रेम तूने हमसे किया प्रभु, इन में हमारा भी वैसा ही प्रेम होने पाए। अब भी प्रभु तू पिता से विनती करता है प्रभु, हमारे लिए प्रभु, हमारे पापों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए। आज भी तू पिता से विनती करता है प्रभु, आज भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है प्रभु। हमें भी चाहिए खुदा, हम भी प्रार्थना करें हर एक विषयों के लिए, हर एक वस्तु विषय के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे राज्य के लिए प्रार्थना करें, हमारे शहर के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लोगों के लिए प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, उन्हें दाएं बाएं हाथों का भेद नहीं मालूम प्रभु, वो अधर्म में जीवन व्यतीत कर रहे मेरे खुदा, लेकिन प्रभु हम जानते खुदा वो क्या कर रहे प्रभु, वो क्या कर रहे खुदा, वो कैसा जीवन जी रहे खुदा। वो मुझे रोज के रोज लोग मर रहे प्रभु, रोज के रोज लोग नरक में जा रहे प्रभु। अगर लोग ने अपना मुंह फैला के रखा है खुदा, ओ प्रभु जी, अगर लोग ने अपना मुंह फैला के रखा है, रोज के रोज लोग नरक में पड़ रहे प्रभु। हमें चाहिए प्रभु हमारी जिम्मेदारी को हम समझे, हम प्रार्थनाएं करें, दुआएं करें, जिसके विषय खुदावंत प्रभु तेरे विषय में प्रभु, तेरे सच्चाई के विषय में जो अनजान है प्रभु, उन्हें हम तेरे सच्चाई को बता सके प्रभु। ओ प्रभु जी, ओ प्रभु जी, इसी जीवन में खुदा हमें सुस्त ना हो जाए प्रभु। हाँ मेरे खुदा, ओ प्रभु, इसी जीवन के साथ हम सुस्त ना हो जाए प्रभु, इसी जीवन से हम समझौता ना करने पाए प्रभु, क्योंकि प्रभु हमें स्वदेश, ये देश हमारा परदेश देश खुदा, क्योंकि हमारा स्वर्गीय देश सियोन देश है प्रभु। जो देश तूने हमारे लिए चुना है, हमारा स्वयं का जो देश है वो सियोन देश है मेरे प्रभु, सियोन देश है प्रभु, वो सियोन देश है प्रभु जो तूने हमारे लिए रखा है प्रभु। यहाँ तो परदेसी है प्रभु, यहाँ तो मैं परदेसी है प्रभु। एक दिन सिर्फ जगह को, इस पृथ्वी को, इस भूमि को छोड़कर मैं जाना है प्रभु, जाना है मेरे प्रभु। लेकिन जब तक जीवित है प्रभु इस पृथ्वी पर, वो खुदा जो काम तूने में सौंपा है उसे ईमानदारी और विश्वास योग्यता के साथ हम करने पाए प्रभु। कदापि हमारा प्रेम ठंडा ना होने पाए प्रभु, वो तेरे प्रति हमारा प्रेम ठंडा ना होने पाए प्रभु। ओ प्रभु, जिस प्रकार से पतरस बंदी गृह में था, ओ प्रभु जी, वो कलीसिया लव लगाकर प्रार्थना करती थी, लव लगाकर
प्रार्थना करती थी। हे मेरे परमेश्वर, ओ प्रभु जी, पतरस के जंजीरें खुल गई। ओ प्रभु जी, पतरस की जंजीरें खुल गई मेरे खुदा। हाँ मेरे परमेश्वर, वो चाहिए प्रभु आज कलीसियाई और तेरे लोग लव लगा के प्रार्थना करें प्रभु, प्रार्थना करें खुदा, प्रार्थना करें ताकि ये महामारी खुदा चली जाए, ये महामारी समाप्त हो जाए, ये विपत्ति टल जाए। हे मेरे परमेश्वर, तू विपत्ति से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तू कहता है प्रभु, धर्मी दुआएं देते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें विपत्ति से छुड़ाता है। हे यीशु, तेरे नाम से विपत्ति चली जाए खुदा। तूने हमको धर्मी ठहराया है, अपने लोगों की तरह धर्मी ठहराया है और तुम्हारी प्रार्थना को, हमारे रोने को, हमारे गिड़गिड़ाने को तू सुनता है मेरे प्रभु, सुनता है मेरे प्रभु, सुनता है मेरे परमेश्वर। तू सुनता है खुदा। ओ प्रभु, हाँ मेरे खुदा उत्तर। ओ प्रभु, आज भी तरस और बोझ के साथ में प्रार्थना करने की आवश्यकता है खुदा। ओ प्रभु जी, इस पृथ्वी पर और खुदा विशेष करके खुदा हमारे देश, हमारे राज्य, विशेष हमारे नागपुर शहर के हर एक मसीह भाई बहनों के जीवनों में पवित्र आत्मा ईंधन में भरपूरी के साथ में कार्य करे, ताकि अपने बोझ के साथ अपनी जिम्मेदारी को संभाले, अपने पापों से पश्चाताप करे, अपने पापों से मन फिराए, पूरे कामों को छोड़ दे और मसीह की आज्ञा के अनुसार, मसीह के वचन के अनुसार अपना जीवन जीने पाए, ताकि जाहिर है वो निश्चित हमारा प्रभु हम पर दया कर इस महामारी और इस विपत्ति को टाल देगा, इस महामारी को खत्म कर देगा, इस मरी को रोक देगा, वो रोक देगा। हमें चाहिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमें प्रभु हम प्रार्थना करेंगे खुदा, क्योंकि तू निश्चित तू धर्मियों की प्रार्थना पर कान लगाने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु, मैंने संकट में पुकारा, तेरा कलाम खुदा दाऊद कहता है, मैंने संकट में पुकारा और यहोवा ने संकट में पुकारा और यहोवा ने उसको सुना। ओ यहोवा ने सुना, मैंने संकट में यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। हाँ मेरे प्रभु, हम तुझे पुकारते हैं क्योंकि निश्चित तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है, सुनने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, हमारी आराधना को ग्रहण किया, हमारी भक्ति को ग्रहण किया प्रभु, हमारे रोने और गिड़गिड़ाने को तूने ग्रहण किया, हमारे जीवनों के ऊपर ध्यान किया खुदा, कि किस खुदावंत किस बोझ के साथ तेरे पास में आए प्रभु जी। ये सब कुछ को तू जानता है प्रभु, सब कुछ को तू जानता है, सब कुछ को तू जानता है प्रभु, सब कुछ को तू जानता है। हे मेरे परमेश्वर, हे आराधना को ग्रहण करने वाले परमेश्वर, अपने सारे मंडली के भक्ति को ग्रहण करने वाले परमेश्वर, ओ प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने खुदा इस समय लाइव जुड़े हैं, जितने हम उपस्थित हैं, हम सर्वों की भक्ति को खुदावंत ने आज ग्रहण किया, सर्व में ग्रहण किया, सुगंध धूप के नाई ग्रहण किया। तो बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, गौरव, महिमा, सम्मान प्रभु आपको देते हुए, ओ प्रभु यीशु, हे उद्धार करता प्रभु यीशु, तेरे जीवित और साफ के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनिए और प्रभु जी ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आइए समय हम केवल आज इस कोरोना वायरस के पीड़ितों के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरा हमारा कोई विषय नहीं होगा। प्रभु सारी बातें तो हमारे जीवन में किया है, लेकिन हम कोरस गाएंगे और इस वायरस के प्रभाव के लिए हम प्रार्थना करेंगे और वायरस के प्रभाव के लिए प्रार्थना करेंगे। उससे पश्चात हम वचन भी जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। जिनके लोग इस समय में आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। वो जो मेडिकल स्टाफ, जो हॉस्पिटल खुले हुए हैं और प्रशासन को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है, बड़ी चैलेंज प्रशासन के सामने में है कि किस प्रकार से इस परिस्थिति को निपटा जाए, वो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे प्रशासन, वो जिला प्रशासन और सारे मेडिकल स्टाफ, सारी यंत्रणा को प्रभु तू
बुद्धि दे, समझ दे। और जितने डॉक्टर्स लोग इन दिनों में लोगों से पैसे की लूट कर रहे, वो सारी लालच की दुष्ट शक्तियां उनके जुल्म से दूर नहीं पाए। और थोड़े ही एक ही सब्जेक्ट में हम प्रार्थना करेंगे, उसके पश्चात हमारे पास में बहुत ही प्रार्थना विषय है, लेकिन हम एक ठहराए हुए समय के अनुसार उपवास के साथ में इन सारे विषयों के लिए प्रार्थना करें। आपको जैसा समझ आता है वैसा इस वायरस के प्रभाव के लिए और सारे प्रभाव को नष्ट होने के लिए, और जो परिस्थिति आज हमारे सामने में है, आज वर्तमान स्थिति में जो परिस्थिति से लोग सामना कर रहे हैं, प्रभु हरेक का डर भय दूर करे। ओ प्रभु हरेक का डर भय दूर करे। ओ प्रभु हरेक की आवश्यकता को पूरा करे। हरेक के मन से खुदावंत जो डर में लोग जी रहे, खुदा जो भय में जी रहे, वो दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंत हम प्रार्थना करेंगे, आज एक कोरस गाएंगे, उसके पश्चात हम प्रार्थना करेंगे और हमारे बीच में फिर प्रार्थना करेंगे। मैं सरिता स्वर तक के प्रार्थना करेंगे, एक कोरस गाएंगे, उसके पश्चात मैं सरिता स्वर तक के प्रार्थना करेंगे। साथों साथ प्रार्थना करेंगे हमारे चर्चेस में से, हमारे चर्च में से भाई अरविंद नकाते के भाई ज्योतिष नकाते, उनके लिए भी प्रार्थना में रखें। साथों साथ प्रार्थना करें आई के लिए, पाटिल आई के लिए, प्रभाई पाटिल के लिए प्रार्थना में रखे। और साथों साथ प्रार्थना करें राजेंद्र भैया बोलने के जो उनके कोई सांस है जो इन समय में इस समय में जो कोरोना में उसका वो भी उसका कोरोना पॉजिटिव है, वो तकलीफ में है, कुछ आईसीयू आज कुछ और भी कुछ रिपोर्ट्स करने वाले थे, उनके भी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। और भी बहुत लोग हैं जो हमारे पास में बहुत लिस्ट है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन प्रभु हरेक को प्रभु छुए, हरेक को प्रभु छुए, हरेक को प्रभु छुए, हरेक को प्रभु स्पर्श करे। तो क्योंकि प्रभु के छूने से रोगी चंगे हो जाते थे, प्रभु के छूने से मोटे चिंते हो जाते थे। आज प्रभु हरेक को छुए, एक एक को छुए और प्रभु ने चंगाई प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, तुम भी हो यीशु राजा, तुम भी हो यीशु राजा। मेरे आंसू निहारने वाले, आज हमारा मुख्य विषय वही रहेगा, कोरोना वायरस का, कोविड-19 का ही हमारा मुख्य विषय रहेगा, क्योंकि बड़ी चुनौती आज हमारे सामने में है। हमारी जवाबदेही बनती है, और वो प्रभु ने ऐसे कलीसिया को ठहराया है, बनाया है, हमारी जवाबदेही है हमारे देश और हमारे लोगों के लिए हम प्रार्थना को करें, प्रार्थना को करें। आइए हमारे बीच में पहले सरिता सुन के प्रार्थना करेंगे, हम सभी उनके साथ प्रार्थना में सहभागिता करें। जितने जुड़ में जुड़े हैं वो भी सभी इधर ध्यान रखते हैं, प्रार्थना में सहभागिता करें, क्योंकि बड़े एक परिस्थिति से होकर हम गुजर रहे हैं। बड़ी चुनौती आज हमारे सामने में है और हम लव लगाकर आज हम प्रार्थना करें। आइए बहन सरिता के साथ में हम प्रार्थना में सहभागिता करें। यस मेरे परमेश्वर,
यस मेरे परमेश्वर, यस खुदा तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला तब हम किसके पास चले, हम कहाँ जाए प्रभु, तू हमारी प्रार्थना पर ध्यान लगाने वाला परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना पर चित्त लगाने वाला परमेश्वर, तू हमारा खुदा है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा स्वामी है। यस 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 किसी भाई ने अपने पति को खो दिया, किसी बच्चे ने अपने पिता को खो दिया, हमें कोई राज करने के लिए पैसा ऐसे परिस्थिति में हमारे देश को बचा, हमारे राज्य को बचा, ये परमेश्वर शहर को बचा। प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, यस मेरे खुदा, यस मेरे खुदा, यस मेरे परमेश्वर, रोगी खुदा, इस समय उन्हें छू मेरे राजा, उन्हें स्पर्श कर, स्पर्श कर, यस मेरे परमेश्वर, यस मेरे परमेश्वर, यस मेरे खुदा, और सारी मेडिकल यंत्रणा को खुदा, हमारी सरकारों में सुनिए समझ खुदा, इस परिस्थिति से कैसे निपटारा करे, कैसा करे खुदा, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु कौन हमारे देश को बचाएगा, तू हमारे देश का रखवाला है, हमारे लोगों का रखवाला तू है खुदा, बचा के हमारे देश को इस महामारी से, इस विपत्ति से बचा, इस संकट से बचा प्रभु, हमारे देश के लोगों को बचा, हमारे शहर के लोगों को बचा। यस मेरे परमेश्वर, यस मेरे परमेश्वर, यस प्रभु, यस मेरे खुदा, बोले के पास के काम लिए, रोजगार लिए, हे प्रभु, प्राई बचा हुआ है प्रभु, ये मेरे परमेश्वर, ये सारा प्रभाव नष्ट हो जाए, ये सारा प्रभाव नष्ट हो जाए, हे प्रभु तू स्वामी है, तूने जगत को बनाया है, सारी मानव जाति का तू मुझे रहा है, तू मुझे रहा परमेश्वर है। यस मेरे प्रभु, यस मेरे प्रभु, यस मेरे परमेश्वर, यस मेरे प्रभु, दया कर प्रभु लोगों पर, दया कर प्रभु, अपने लोग को क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर मेरे परमेश्वर, क्षमा कर प्रभु, तरस खा मेरे प्रभु, यस मेरे परमेश्वर, यस प्रभु जी, ओ खुदावंद, ओ तरस खा प्रभु,
वो सारी मानव जाति के पापों को लेकर खुदा तेरे सामने आते हैं और मनुष्य की प्रार्थना करते हैं तो वही प्रार्थना को सुन हमारे भारत देश को तो आजाद बनाने हमारे देश को ग्रहण कर हमारे देश को
Yes. दया कर प्रभु, Yes, दया कर। Yes. Yes, प्रभु। Yes. Yes, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, मेरे प्रभु। धन्यवाद Yes, मेरे Yes, प्रभु। प्रभु। Yes, धन्यवाद Yes. सत्य राजा। Yes, मेरे प्रभु। हमारी प्रार्थना Yes, को मेरे सुनता प्रभु। है। Yes, yes, सुनता Jesus. है। Oh, प्रभु, धन्यवाद यीशु। Jesus, hallelujah. धन्यवाद यीशु। संकट में तुझके पास जाए। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, प्रभु। Yes. Yes, प्रभु। Yes, प्रभु। Jesus, hallelujah. Yes, मेरे खुदा। Yes, Jesus, hallelujah. Yes, प्रभु। Yes, मेरे खुदा। Jesus, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, hallelujah. Oh, प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। Jesus, hallelujah. Yes, 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 प्रभु। Yes, Jesus, hallelujah. महामारी में फंस जाए खुदा, ये महामारी फंस जाए, ये महामारी को रोक दे खुदा, सारा वायरस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आत्मा को अधिकार कर Lord Jesus, hallelujah. Oh, प्रभु धन्यवाद। Yes, मेरे प्रभु। Yes, प्रभु धन्यवाद यीशु। परिवार को जो भी बीमारी हो राजा, यीशु तेरे सामने नाम से हम गेट आउट कर देते हैं परमेश्वर। ओ तेरे प्रभु जी हर एक परेशानी, हर एक महामारी से बचा के रख मेरे पिता। हर एक परिवार को अपने लव से कवर कर दे मेरे पिता। अरे अपने परिशुद्ध का हाथ दे दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक परिवार के सामने हाथ रख मेरे पिता परमेश्वर। जहाँ भी जाए मेरे पिता तेरे साथ रक्षा और हिफाजत करे मेरे पिता। ऐसी प्रार्थना करते मेरे पिता। हर एक परिवार के मन में तो कार्य कर मेरे पिता। तुझसे प्रार्थना करे मेरे प्रभु। कलीसिया के लिए राजा भारत देश के लिए मेरे पिता। जो लोग परेशान है उसके लिए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे हर एक परिवार का जीवन को बना दे मेरे खुदावन के परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करते मेरे खुदावन के परमेश्वर। तुमको प्रार्थना तो नहीं होगा राजा। यीशु तेरे सामने नाम से आगे जाए मेरे पिता। उसके बिजनेस में जो भी रुकावट है राजा, उसके बिजनेस के हर एक रुकावट यीशु तेरे सामने नाम से दूर हो मेरे पिता। उसके बिजनेस को तू चलाए मेरे खुदावन के परमेश्वर। उसके बिजनेस में नाम ना मार मेरे खुदावन के परमेश्वर। ऐसे प्रार्थना करते मेरे खुदावन के परमेश्वर। जो अलका बहन है मेरे पिता परमेश्वर, उस बहन को तूने प्यार के मन में कार्य किया मेरे खुदावन के परमेश्वर। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। वो राजा वो बहन धन्य है मेरे पिता। तुझ पर बिना देखे विश्वास करे मेरे पिता परमेश्वर। उसके शरीर की सारी बीमारी राजा तेरे सामर्थ्य नाम से हम दूर कर देते मेरे पिता। जो भी उसके घुटने में जो दर्द है मेरे पिता, जो उसके पैरों में जो तकलीफ है मेरे पिता, वो सारा दर्द सारी तकलीफ तेरे सामर्थ्य नाम से हम दूर कर देते मेरे पिता। उसके परिवार तेरे वचन को जाने मेरे पिता और समझे मेरे पिता परमेश्वर।
और तुझे अपना प्रभु कह के वो स्वीकार करे मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करते मेरे खुदा के परमेश्वर, इस परिवार तेरे वचन में तेरे प्रेम में बढ़ते जाए मेरे पिता परमेश्वर। उसके जीवन में कोई शैतान कार्य ना करे मेरे पिता, वो शैतान के सारे चालों सारे कामों को एक तेरे सामने के नाम से नष्ट कर देते मेरे पिता। ऐसी प्रार्थना करते मेरे पिता, इस बहन को तेरी चंगाई से सामर्थ्य भरा मेरे पिता, तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता। या सबों को नामो नाम आशीष दे मेरे पिता, सबों को छुटकारा दे मेरे पिता, सबों को चंगाई से भर दे मेरे पिता। अपने वचन का नया प्रकाश कर दे मेरे पिता परमेश्वर, और हमारे कठोर मन को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर। हम नवनीत हो जाए धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, और गिरा के प्रार्थना करें मेरे पिता। Yes, प्रभु, yes, Jesus, hallelujah. Yes, मेरे खुदा, yes, Jesus, hallelujah. Oh, प्रभु, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Yes, प्रभु, yes, yes, Jesus, hallelujah. Yes, मेरे खुदा, yes, Jesus, hallelujah. धन्यवाद यीशु, Jesus, hallelujah. Yes, प्रभु, Yes, yes, Jesus, hallelujah. Oh, प्रभु, धन्यवाद. Yes, yes, हमारे बीच में बोले जाने हैं पिता, हमारे जीवन में हजार गुना बांटे मेरे Amen, amen. ऐसे प्रार्थना करते राजा, तेरे दास को भी खड़े रहने के लिए सहायता करो। Yes, 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 प्रभु. Yes, मेरे पिता, yes, मेरे पिता, yes, मेरे Jesus, प्रभु जी जो भी वचन तू उसके हृदय में बोता है मेरे पिता, Yes, yes. तेरे दास के द्वारा हमारे बीच में बोता है मेरे पिता। धन्यवाद. हम प्यारे प्रभु जी हमारे जीवनों को बदल देता है मेरे Amen, प्यारे amen. प्रभु जी। ओ मेरे प्रभु जी हमारे Thank you. जीवन को तूने बदल Yes, दिया राजा। yes, तेरे yes. कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद, पिता। यीशु, तेरे दास को भी धन्यवाद. वचन बोलने के लिए सहायता कर, मदद कर मेरे Yes, पिता। yes, जो भी प्रभु. शब्द निकले मेरे Yes. पिता वो तेरे ओर से हो मेरे पिता। Amen, amen. उसके हर एक शब्द से राजा हमारा जीवन Yes. बदल जाए मेरे Amen, पिता। amen. वो जो भी पढ़ाते राजा वो वचन हमारे हृदय में रहे मेरे पिता। Amen. हम समझ पाए मेरे पिता। Jesus. ऐसे हम Yes. सबों को ज्ञान और बुद्धि समझ के Amen. आत्मा से भर दे राजा। Hallelujah. तेरे वचन Thank सुनने you, के लिए हम लवलीन हो Yes. जाए मेरे Amen, पिता। Jesus. ऐसी प्रार्थना करते Oh, जो नए धन्यवाद, परिवार है यीशु. राजा, Yes, उसको भी प्रभु. समझने के लिए Yes. ज्ञान और बुद्धि दे मेरे Amen, पिता। amen, वो भी तेरे Jesus. वचन को समझने पाए Thank मेरे you, राजा। Lord. वो Thank तेरे you, वचन को Lord. जाने पाए मेरे Jesus, पिता। hallelujah. सच्चा Oh, परमेश्वर धन्यवाद, है मेरे यीशु. पिता। तू ही Jesus, केवल जीवन देने वाला Yes, परमेश्वर है yes, पिता। प्रभु, वो भी yes. अनंत काल का जीवन देने वाले Yes, है मेरे प्रभु, पिता yes, परमेश्वर। Jesus, तू ही प्यारे प्रभु जी आकाश और धन्यवाद, पृथ्वी का मालिक है मेरे Yes, पिता। yes, ऐसे प्रभु. जो भी वचन है Yes, मेरे Jesus, पिता, उसको समझने में ज्ञान और Thank बुद्धि you, समझ Lord. दे मेरे पिता। Jesus, अपना नया hallelujah. प्रकाशन दे मेरे Oh, पिता प्रभु. परमेश्वर। Yes, ऐसी yes, प्रार्थना Jesus, करते मेरे hallelujah. पितावन के Thank you, परमेश्वर। Lord. हमारी Thank you, प्रार्थना को Lord. सुना Jesus, मेरे पिता। hallelujah. तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद, हमने यीशु. जो भी प्रार्थना में Jesus, मांगा पिता तुमने दिया, तेरा Yes. धन्यवाद करते। Yes, हमारी प्रभु. इच्छा नहीं परंतु Yes. तेरी भी इच्छा पूरी हो मेरे पिता। Thank you, धन्यवाद करते राजा। हमारे पूरे पूरे शब्दों को तूने ग्रहण किया, वो कान लगा कर सुना पिता। तेरा धन्यवाद करते पिता। सारा Yes. सारा गौरव सारी महिमा सारा जला Yes. देते पिता। इस छोटी सी प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते राजा। Yes. तुझे और बड़ी दया से कबूल Yes. कीजिए पिता। आमीन। Amen, amen. सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना करें हम। सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसी ही प्रार्थना करें हम, ऐसी ही प्रार्थना करें हम। जहाँ में तेरा ही नाम, ऐसी ही प्रार्थना करें, ऐसी ही प्रार्थना करें। सारे जहाँ में तेरा ही नाम, ऐसी ही प्रार्थना करें, ऐसी ही प्रार्थना करें। आओ चले हम साला
यीशु का नाम लाए, आओ चले हम साथ साथ यीशु का नाम लाए, अंधकार खोए हुए मुक्ति का मार्ग बताने, अंधकार खोए हुए मुक्ति का मार्ग बताने, सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसी भी प्रार्थना करें, सारे जहां में तेरा ही नाम हो, ऐसी भी प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा हम पर आया हुआ है, परमेश्वर का आत्मा हम पर आया हुआ है, दुनिया को देने हमें अभिषेक किया है, दुनिया को देने हमें अभिषेक किया है, सारे जहां में यीशु का नाम हो, ऐसी प्रार्थना करें, ऐसी प्रार्थना करें, सारे जहां में यीशु का नाम हो, ऐसी प्रार्थना करें, हमारे इसमें बहन शिल्पा भी प्राप्त करेंगे, सारे जहां में यीशु का नाम होने पाए, लोग जानने पाए यीशु ही स्वर्ग पृथ्वी का स्वामी है, यीशु ही जीवन देने वाला परमेश्वर है। जो लोग इन दोनों प्रभु को नहीं जानते और अपने पापों में रोज मर रहे हैं, नरक में जा रहे हैं, अब उनके लिए प्रार्थना करें ताकि लोग सच्चे और जीवित परमेश्वर को यीशु को जाने, पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से उनके जन्म कार्य करे और कार्य करने पाए, ताकि लोग अपने पापों से पश्चाताप करे, मन फिराए और प्रभु के पास में आए और प्रभु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाए। और दूसरा विषय है प्रभु हमारे देश पर दया करे, क्योंकि ऐसे संसार में कोविड के मामले में हमारा देश अभी नंबर 1 पर आया हुआ है और प्रभु से हमें चाहिए कि हम दया के साथ में गिड़गिड़ाकर उस खुदावन से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे देश से ये विपत्ति टल जाए, प्रभु हमारे देश के ऊपर में प्रभु इससे सारे देशों से बढ़कर खुदा विपत्ति आई है और खुदा इन दिनों में हमारे देश के ऊपर में नंबर 1 पर हमारा देश इस कोविड मामले में आगे निकल चुका है। हे मेरे परमेश्वर तू दया कर और हमारे देश को बचा और इस महामारी को खत्म कर, प्रभु जड़ के साथ में खत्म कर। हम प्रार्थना करेंगे इन दो विषयों को लेकर, बहन शिल्पा प्रार्थना करें, जो लोग प्रभु को नहीं जानते उनके लिए प्रार्थना करें और जो लोग जिस प्रकार से इन दिनों में हमारा देश जो कोविड के मामलों में नंबर 1 पर आ चुका है, हम उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे देश पर दया कर, तरस खा प्रभु, हमारे देश के लोग भी इन दिनों में खुदा अपने पाप और बुराई से निकल जाने पाए, खुदा अधर्म के काम छोड़ देने पाए, बुराई के काम छोड़ देने पाए, वो सच्चे परमेश्वर तुझे जाने, तेरे पास में आए, जीवन पाए और उसे नरक की मृत्यु से बचाने चाहे। आइए हमारे बीच में बहन शिल्पा प्रार्थना करें, उसके पश्चात हम छोटा सा वचन पढ़कर हम संदेश की ओर जाएंगे। हमारे बीच में बहन शिल्पा प्रार्थना। Yes. Yes, Prabhu, yes. Jesus, hallelujah. Yes. Oh Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Oh Jesus, hallelujah. Yes, Prabhu. Yes, मेरे परमेश्वर हो। Yes. Oh Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Oh प्रभु यीशु।
Yes, महिमा yes. कार्य करने से तू Yes. दयालु है, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। Yes, Jesus, hallelujah. Yes, 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 खुदा। Jesus, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Oh, प्रभु अब प्रार्थना करते राजा। Yes. Oh, Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah. Yes, Oh, yes. Jesus, hallelujah. Oh, Oh, Jesus, Yes, Prabhu, yes. Yes, yes, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Yes, Yes. लोगों को आपके Oh, हाथों में प्रभु, सौंप दिया yes. मेरे पिता Yes. राजा। तू प्रभु जी अपने स्वर्गीय प्रभु जी धाम से Yes, प्रभु जी अपने yes. छेदे हुए हाथ को प्रभु जी Oh, Jesus, बढ़ा दीजिए मेरे पिता राजा। Jesus. प्रभु जी जैसे आप कलवरी क्रूस पे बलिदान हो रहे थे मेरे पिता, Yes. और आपने पिता से कहा हे Yes, पिता yes, yes. ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं Jesus, मेरे पिता, hallelujah. इन्हें क्षमा कर दे मेरे पिता Oh, यीशु Jesus, राजा। ओ hallelujah. प्रभु जी देश के लोग मेरे Jesus. पिता, इस क्षेत्र के राज्य Yes. के लोग मेरे पिता Yes. नहीं जान पा रहे प्रभु जी कि ये Yes. क्या पाप कर रहे हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। Jesus, ओ प्रभु जी इनके Oh, सारे धन्यवाद। पापों को तू क्षमा कर Yes, दे मेरे yes, पिता। प्रभु, yes, ओ प्रभु Jesus, इनकी hallelujah. सारी गलती Yes. को अपराधों Yes, को प्रभु, yes, मेरे Jesus, राजा, hallelujah. चरणों के Oh, निकट धन्यवाद। लाके मेरे Oh, पिता, Yes, प्रभु, yes, क्षमा और Jesus, भला करने hallelujah. वाला Jesus. Yes, परमेश्वर yes, है प्रभु Jesus, जी। hallelujah. प्रभु जी किसी Thank को you, Lord. निस्वार्थ नहीं Yes, जानता मेरे Jesus. पिता, Yes, Jesus. सबको एक समान प्रभु जी Yes, प्रेम करने Jesus. वाला परमेश्वर है। Thank you, तुम Lord. मुझसे भी प्रभु जी Yes. उतना ही प्रेम करते हो Yes, मेरे प्रभु, पिता, yes, Jesus. लेकिन जो शैतान के बंधनों में है मेरे Jesus. पिता परमेश्वर यीशु, उन प्रभु जी आपके नाम से साफ Oh, पहचान Jesus, शक्ति प्रभु जी hallelujah. टूट नहीं पाए मेरे Yes, पिता। yes, वो amen, रुकावट Jesus. प्रभु जी वो आपकी ओर बढ़ते हैं मेरे पिता, Yes, सारे Jesus. रुकावट को तोड़ दीजिए मेरे Thank you, पिता Lord. प्रभु Yes. जी। जो उनके मन प्रभु जी कठोर Yes. होते हैं प्रभु जी, Yes. तेरे प्रति प्रेम के लिए मेरे पिता उन्हें Yes. दयावंत प्रभु जी, वो प्रभु जी हृदय दीजिए मेरे पिता, उन्हें Jesus. प्राचीन हृदय निकाल के धन्यवाद। मांस का हृदय Yes, दीजिए Jesus. प्रभु जी, Jesus. संवेदनशील हृदय दीजिए मेरे पिता। Yes. वो प्रभु जी जैसे आपने प्रभु जी प्रेम किया मेरे पिता, Jesus. वो भी प्रभु जी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बनने पाए Jesus. मेरे पिता। ऐसा प्रभु जी कठोर मन निकाल के मांस का हृदय लगा Jesus. दीजिए मेरे खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, Jesus. जो शैतान के बंधन में है मेरे पिता, जो शैतान मुझ प्रभु जी ने भरमाता है प्रभु जी, उन्हें तेरी ओर प्रभु जी बढ़ने नहीं देते मेरे पिता। उन सारी रुकावटों को प्रभु जी यीशु तेरे सामर्थ के नाम से हम गाड़ के Jesus. जाने की आज्ञा देते हैं मेरे Amen. खुदावन प्रभु जी। Jesus. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी ने ज्ञान बुद्धि समझ से अभिषेक कर मेरे पिता यीशु राजा। तू अपने लहू का सामर्थ्य उंडेल मेरे पिता, इस कलीसिया के हर एक प्रभु जी बहन भाई को प्रभु जी वृद्धों को मेरे पिता तू इस्तेमाल कर मेरे पिता, ताकि प्रभु जी क्षेत्र क्षेत्र में राज्य राज्य में देश में जाके मेरे पिता मेरा सुसमाचार बांटने पाए मेरे पिता। और प्रभु जी उन्हें सुनने के लिए मेरे पिता उन्हें हृदय दे मेरे पिता। वो प्रभु जी जो बैर है मलिनता है मेरे पिता उनके मनों में मेरे पिता यीशु तेरे नाम से प्रभु जी टूटने पाए मेरे पिता, और तेरे कलाम को सुनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, इन सारी बातों को मेरे पिता परमेश्वर तू ही संभव कर सकता है मेरे खुदावन प्रभु जी। जो शैतान बढ़ने नहीं दे रहा मेरे पिता, वो प्रभु जी जो दूर करने की आत्मा है मेरे पिता यीशु राजा, तेरे नाम से हम नष्ट कर देते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना करते हैं मेरे पिता यीशु राजा। तो प्रार्थना करते हैं मेरे पिता यीशु राजा, इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता यीशु राजा। इस देश में प्रभु जी बहुत आय से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है मेरे पिता यीशु राजा। इस भ्रष्टाचार को दूर कर मेरे खुदा Yes, प्रभु yes, जी। Jesus. जो भूखे हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी ने प्रभु जी खाने का प्रबंध कर मेरे पिता परमेश्वर, उनकी सुधि ले मेरे खुदावन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो लाचार है मेरे पिता प्रभु जी, जिनका शोषण हो रहा है मेरे पिता परमेश्वर, इन सारी बातों की तू प्रभु जी सुधि ले मेरे पिता, और सारी पीड़ाओं को दर्द सहने की प्रभु जी ने सहनशीलता दे मेरे खुदावन प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना करती प्रभु जी, इस देश में प्रभु जी सुख शांति दे मेरे खुदावन प्रभु जी। इस देश को तू बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर, समृद्धि को बढ़ा मेरे पिता, प्रतिष्ठा को बढ़ा मेरे खुदावन प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना करते मेरे खुदावन प्रभु जी। हमारे कलीसिया के लोग मेरे पिता उन्हें भी आपके सम्मुख लाते हैं मेरे खुदावन प्रभु जी। इन दिनों में मेरे पिता अधर्म बढ़ने के कारण मेरे पिता तेरे प्रति प्रेम प्रभु जी ठंडा होती जा रहा मेरे खुदावन प्रभु जी। उनमें भी जागृति होने दे मेरे पिता परमेश्वर, yes, yes. उन्हें भी प्रभु जी तेरे ऊपर प्यार बढ़ने दे मेरे
Yes. वो प्रभु की प्रार्थना में लवलीन होने दे मेरे पिता, प्रभु की ऐसी प्रार्थना करते मेरे पिता, वो प्रभु जी उनके भी मेरे पिता, उनको भी मेरे पिता परमेश्वर तू तैयार कर मेरे पिता, वो प्रभु जी लव लगा के मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना के लिए तैयार होने पाए प्रभु जी, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं प्रभु जी, अपनी इच्छा के अनुसार तैयार होने पाए मेरे पिता, ऐसे प्रभु जी में तैयार कर मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे प्रभु जी में आत्मिक प्रभु जी उन्नति से बढ़ोतरी कर मेरे पिता, भौतिक उन्नति में बढ़ोतरी कर मेरे पिता परमेश्वर, जिनके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी कंठ में आवाज में उन्हें कंठों में प्रभु जी खोल दीजिए मेरे पिता, आपकी स्तुति गुनावन के लिए खोल दीजिए मेरे पिता, उन्हें आवाज दीजिए मेरे पिता, जिन्हें प्रभु जी प्रार्थना नहीं आती मेरे पिता, उन्हें प्रार्थना योद्धा बना मेरे पिता यीशु राजा, ऐसे हम प्रार्थना करते मेरे खुदावन प्रभु जी, वो प्रभु जी ने भी लवलीन कर मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी इस कोरोना वायरस के प्रभाव धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है मेरे पिता, सब मसीह भाई को प्रभु जी एकत्रित कर मेरे पिता, और लव के प्रार्थना करने पाए मेरे पिता, ऐसे उनके हृदय में तू कार्य कर मेरे पिता यीशु राजा, ऐसी प्रार्थना करते मेरे पिता, प्रार्थना करते मेरे पिता, इस कोरोना वायरस के प्रभाव को प्रभु जी यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से नष्ट कर दे मेरे पिता यीशु राजा, जो प्रभु जी मिनिस्टर है, अधिकारी है, प्रशासकीय लोग है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी उन्हें भी ज्ञान होते समझ से अभिषेक कर मेरे पिता यीशु राजा, उन्हें भी अपने प्रभु जी सुरक्षा कवच प्रदान कर मेरे पिता, इस नागरिक के हित में निर्णय लेने पाए मेरे खुदा, प्रभु जी ऐसी प्रार्थना करते मेरे पिता, जो कंटिन्यू पुलिस डिपार्टमेंट प्रभु जी, नर्स स्टाफ प्रभु जी, डॉक्टर लोग मेरे पिता, जो कंटिन्यू मेरे पिता जॉब कर रहे मेरे पिता प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी सुरक्षा कवच प्रदान कर मेरे पिता यीशु राजा, अच्छा आरोग्य प्रदान कर मेरे पिता, ऐसी प्रार्थना करते मेरे पिता, जो आईसीयू पे है मेरे पिता यीशु राजा, प्रभु जी उन्हें भी छू मेरे पिता परमेश्वर, तू प्रभु जी नदियों में श्वास करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता, जिन्हें श्वास लेने के लिए प्रॉब्लम है मेरे खुदावन प्रभु जी, उन्हें श्वास लेना वो प्रभु जी तेरी ओर से प्रभु जी श्वास मिलने पाए मेरे खुदावन प्रभु जी, ऐसी उन्हें प्रभु जी चंगाई प्रदान कर मेरे पिता परमेश्वर, इस देश के लोगों को प्रभु जी ज्ञान बुद्धि प्रभु जी बुद्धि से तू भर दीजिए मेरे पिता यीशु राजा, ताकि तेरी ओर प्रभु जी बढ़ने पाए मेरे पिता, सारी प्रभु जी कलीसिया की मंडलियों के दास दासी मेरे पिता, और इस विश्व के हर एक दास दासी मेरे पिता परमेश्वर, आपके समूह आगे प्रभु जी हम भी क्षमा मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि हम भी मनुष्य है मेरे पिता, अपनी गलती गुनाह करते हैं मेरे प्रभु जी, हमारी गलतियों को तू क्षमा कर मेरे पिता, और हम घुटनों के बल प्रभु जी रोते गिरते तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी, कि तू ही समय को मृत्यु को बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, सारी सृष्टि का कर्ता तू ही है मेरे पिता यीशु राजा, और सर्व सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर तू ही है मेरे पिता प्रभु जी, इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर तू ही है मेरे पिता, और हमें विश्वास है मेरे पिता, इस समय को बदलने वाला परमेश्वर आप है मेरे पिता, और प्रभु जी विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे पिता, हमें विश्वास है प्रभु जी इस समय को बदलने वाले परमेश्वर आप है मेरे पिता यीशु राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, इस देश की प्रभु जी हर एक चिंता मेरे पिता, हर एक समस्या मेरे पिता परमेश्वर आपके सम्मुख लाते हैं मेरे पिता, ये सारी समस्याओं को प्रभु जी यीशु तेरे सामर्थ्य नाम से दूर कीजिए मेरे पिता, ओ प्रभु जी इस महामारी से, इस विपत्ति से, और प्रभु जी इस महामारी से तू बचाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, और हमें छुड़ाने वाला प्रभु जी परमेश्वर तू है, अपने पंखों तले छिपाने वाला परमेश्वर आप है मेरे पिता यीशु राजा, हमारी प्रार्थनाओं को सुने मेरे पिता यीशु राजा, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे यीशु राजा, हम छोटी सी प्रार्थना उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते, सुनो बड़े दया से कबूल करो। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सबके प्रार्थना सबर के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, इसी प्रकार से हमें जिम्मेदारी है, हम और भी बहुत सारे विषयों को लेकर हम आने वाले समय में संडे को हम तय करेंगे, किस दिन बैठना है उस दिन हम लोग विशेष इस कोरोना महामारी के लिए हम प्रार्थना में उपवास के साथ बैठेंगे, और समय है हमारे पास में 15 मिनट शेष बचे हैं, और हम व्यर्थ में न गलती भी है ना, हम इस 15 मिनट का भी भरपूर के साथ में हम उपयोग करेंगे, जब प्रभु ने को समय दिया हम उस समय के कीमत को पहचाने और समझें, और हम आज पढ़ेंगे, हम दानियल की पुस्तक में से रेगुलरली पढ़ रहे हैं, लेकिन हम आज एक वचन पढ़कर हम कुछ समझने की आज कोशिश करते हैं, दानियल का हम देखेंगे, अगले संडे हम उसको करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं नेहम्या की पुस्तक, नेहम्या
इतिहास के बाद में इजरा की पुस्तक है और बाद में नेहम्याह की पुस्तक, एस्तर की पुस्तक के पहले, अय्यूब की पुस्तक के पहले लेकिन नेहम्याह की पुस्तक है। नेहम्याह उसके पहले वचन से मैं पढ़ता हूँ, आप निकालिएगा। पेज नंबर अगर देखना हो तो 580 होगा लगभग। पुराने नियम में नेहम्याह की पुस्तक है, मैं पढ़ता हूँ, आप अपने बाइबल में देखिएगा, ठीक है। नेहम्याह की पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपने बाइबल में देखिएगा, ताकि जूम पर भी बाकी लोग को सुनाया आना चाहिए, इसलिए मैं ही पढ़ता हूँ, ठीक है। ओके। हकल्या के पुत्र नेहम्याह के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशान नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, उनकी निंदा होती है, और क्योंकि यीशु की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए। देखो, जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर जब सारी चढ़ाई कर सारे इजरायली लोगों को, यहूदी लोगों को बंधुआई में लेके गए। उस समय में बंधुआई में बहुत से लोग थे, दानियल थे, शद्रक मेशक अबेदनगो थे, और हमने ये सब चीजें पढ़ा है। और क्या किया फिर, जब वो कहां पर था, किस्लेव नामक महीने में शूशन राजगढ़ में रहता था, है ना, जहां पर एस्तर जहां की रानी थी, उस राज्य में, पर एस्तर पहले के इसमें थी, ये 20वें वर्ष में था, और एस्तर शायद 3रे वर्ष में रानी था, उसका कार्यकाल अलग था। कर हमारा वो विषय नहीं है, हम जिस विषय पढ़ाएंगे। तो शूशन नामक राजगढ़ में क्या कहते थे, नेहम्याह रहता था। राजगढ़ में रहता था मतलब उसको एक अच्छी सरकारी नौकरी थी, वो क्या थी, सरकारी, राजा के अंडर में रहना, वो उस समय की सरकारी नौकरी। जिस प्रकार से आज कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, कोई मेडिकल में, कोई टेलीफोन डिपार्टमेंट में, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में, कोई मिलिट्री में, है ना, जो जॉब करते हैं उनको कैसे किसी बात की चिंता नहीं होती है, महीने का उनका रेगुलरली पगार आ जाता है, उनको सारे सुख सुविधा उपलब्ध होते हैं ना, हॉस्पिटल्स, मरने के बाद पेंशन, है ना, जिंदा रिटायरमेंट के बाद में पेंशन, है ना, प्रोविडेंट फंड, सारी चीजें, सारी व्यवस्था होती है। नेहम्याह को भी उसी बात की कमी थी। वो क्या कहता था, शूशन नाम राजगढ़ में वो रहता था, राजगढ़ में रहता था, कर्मचारी था, एक सरकारी नौकरी नियम के पास में आई, लेकिन फिर भी अपने देश और अपने लोगों के प्रति उसको बोझ था, उसको बोझ था। वो सारी सुख सुविधा उसके पास में है, सरकारी नौकरी उसके पास में है, लेकिन फिर भी उसके पास एक बोझ है, क्या मेरे देश के लोग कैसे हैं, मेरे लोग कैसे हैं, मेरा देश कैसा है। और उसने जब उन लोगों को पूछा, जब वो लोग आए थे, कुछ लोग आए, तो तब उसने पूछा कि यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे, और जो यरूशलेम के विषय में पूछा, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग हैं बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हुए बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं, और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। सारा यरूशलेम तहस-नहस हुआ है, उसकी यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई है, उसके फाटक जल गए हैं, और बड़ी दुर्दशा में उनके लोग हैं। और अन्य जाति लोग बोलते होंगे उनको कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ रहा, तुम्हारी ऐसी अवस्था क्यों है, तुम्हारी ऐसी हालत क्यों है। मेरे प्रियो, आज अगर इस पृथ्वी पर अगर किसी प्रकार से ये परिस्थिति आई है, उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। यहाँ पृथ्वी की मानव जाति है, क्योंकि क्या किया था, इस्राएल ने पाप किया था, और इसी कारण से नबूकदनेस्सर राजा ने चढ़ाई कर वहां के यहूदी लोगों को, इस्राएलियों को बंधुआई में लेके गया। कोई देखो इस भाई को, नेहम्याह को, कैसा बोझ अपने देश के विषय में है ना, कैसा बोझ उनके अपने देश के विषय में। उसने ये नहीं बोला जाने दो, वो मस्ती करते जाने दो, है ना, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। हम क्षमा के लिए बैठे हैं, हम क्षमा के लिए बैठे हैं, किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए नहीं बैठे हैं।
नहीं बनते, हमको क्षमा चाहिए। मैं संदेश के विषय में और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत कुछ मेरे पास में मटेरियल है, लेकिन मेरे पास में समय जगत नहीं था, समय जगत नहीं था। हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं जब इस्राएल लोगों ने बछड़ा बनाया, सोने का बछड़ा बनाया, है ना, तो क्या किया, परमेश्वर को दंड देना चाहता था। मूसा ने मध्यस्थी की प्रार्थना किया, प्रभु तू उनको दंड मत दे, उनको क्षमा कर, परमेश्वर तू उनको क्षमा कर, नहीं तो फिर तेरा नाम, जो सामने बोला वो जबरदस्त बोला, वो जबरदस्त, उसने बोला नहीं तो मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से लिखा दे, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से। आज हमें चाहिए हम मध्यस्थी की प्रार्थना करना लगे। संसार ने क्या किया वो छोड़ दो, क्या पाप कर रहे हो छोड़ दो, है ना, वो नहीं पश्चाताप कर रहे, हम तो करें। हमें बोझ हो अपने लोगों के लिए, बोझ हो हमारे देश के प्रति। और फिर नेहमी ने क्या किया, ये बातें सुनते ही 4 वचन को मैं जो पढ़ रहा हूँ आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। हाँ, मैं अपनी मन से नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भययोग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा बांधता है, उन पर करुणा करता है। और बहुत सारी प्रार्थनाएं, अगर हम इसको हम 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ते, केवल मैंने प्रार्थना किया, केवल प्रार्थना किया। क्यों? वो तो सुख चैन से रह रहा था, है ना, वो तो सुख चैन से था, उसके पास में तो नौकरी थी, है ना, ऐसी तो कोई महामारी भी उस देश में नहीं थी, अरे तो वो तो मस्त आलीशान से रह था, सरकारी नौकरी थी। आज भी कई लोग ऐसा सोचते हैं, जाने दो, हमारा क्या बिगड़ रहा है, जहाँ हो रहा हो होने दो, है ना, जो मर रहे हो मरे दो, हम तो ठीक है, हमारा तो परिवार ठीक है ना। हम ये क्या है, स्वार्थ की भावना में, ये क्या है, स्वार्थ की भावना है। परमेश्वर, है ना, परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होना है, परमेश्वर के लोग नेहम्या जैसे होना है, जो अपने देश, अपने लोगों, अपने मसीह भाइयों की, अपने मसीह बहनों की फिक्र कर सके, अपने लोगों की उन्हें फिक्र हो, अपने देश की उन्हें फिक्र हो। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, कैसी जा रही है, किस तकलीफ में हमारा देश है। हमारे देश के मंत्रियों को हम कैसे आरोप लगाते रहते हैं, कई बार केवल आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आज हमें एक सोचने वाली बात है, क्या केवल आरोप लगाने से नहीं होगा, आरोप लगाने से नहीं होगा, उनके भी पास कुछ बचा नहीं है। वो करे तो क्या करे, लॉकडाउन लगाते हैं तो लोग चिल्लाते हैं, लॉकडाउन नहीं लगाते हैं तो बीमारी बढ़ती है, संक्रमित होते हैं, वो नियमों से सूझ नहीं पड़ रहा है। किस प्रकार से इस समस्या का निपटारा किया जा सके, किस प्रकार से इस परिस्थिति को काबू में लाया जा सके। ये मनुष्य के हाथ में नहीं, मनुष्य चाहे वो कितना भी मंत्री हो, नेता हो, बुद्धिमान हो, लेकिन इस परिस्थिति को मनुष्य नियंत्रण में नहीं ला सकता। उसके लिए चाहिए हमें प्रार्थना करने की, हमें बोझ के साथ, जिस प्रकार से नेहम्या ने अपने लोगों के लिए, जैसा ही उसके कानों पर शब्द पड़ा, जैसा ही उसको अपने देश और उसके लोगों के विषय में मालूम पड़ा, आप पूरा पैराग्राफ, पूरा अध्याय पढ़ना, उसने उपवास के साथ परमेश्वर से विनती किया, रोया, रो कर प्रार्थना किया। हमें भी चाहिए, यद्यपि हमारे पास में सब कुछ बराबर होगा, अभी हमारा कुछ ना बिगड़ा हो, लेकिन चाहिए जिसका बिगड़ा है उसके लिए प्रार्थना करें। हमारे शहर में आज कई लोग संक्रमित हो रहे हैं, रोज का रोज आंकड़ा बढ़ रहा है। और मैंने इस प्रकार से कहा, अभी इस वर्ल्ड में नंबर 1 पर हमारा देश आ चुका है कोरोना मामले में। हमें चाहिए हम बड़े बोझ के साथ, तरस के साथ उनके लिए प्रार्थना करें। ऐसा ना समझे कि हमें क्या करना है, हमें क्या लेना देना। हम तो केवल अपने मसीह के लिए प्रार्थना करेंगे, केवल अपने मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे देश के लोगों से क्या करना है, उनके लिए क्या करना है। वो तो पाप में जीवन जीते हैं, वो तो हमारे यीशु को ग्रहण नहीं करते, वो तो हमारे प्रभु को स्वीकार नहीं करते। हम क्यों उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसा हम कदापि ना सोचे रहती हो। परमेश्वर हर एक को एक अवसर देता है, हर एक को परमेश्वर मन फिराने का अवसर देता है।
आज बचेंगे, कल मन फिराएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होगा, वो मन फिराएंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे और नरक के मृत्यु से वो बचा नहीं जा सकते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारा परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर हम तुम्हें और मुझे और अपने सारे इस नागपुर शहर और जिले में और पूरे हमारे राज्य में और देश में जितने मसीह लोग हैं उनको जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है। एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है कि हम रो रो कर प्रार्थना करें, अपने घरों में सुस्त ना बैठ जाए। हम खा रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने घर में ऐशो आराम से है ना, हमारे पास में आज खाने को है, हम आराम से खा रहे हैं। लेकिन कई बार कई लोग ऐसे हैं कि आज उनके पास में रोज एक समय का वक्त का भोजन कभी प्रबंधन नहीं है, आज उनके पास में रोजगार नहीं है, उनके पास काम नहीं है। आज कई लोगों ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने पति को खोया, किसी बच्चे ने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने माता को खोया। कितना तकलीफ और कितनी पीड़ाएं इस पृथ्वी पर और विशेष हमारे नागपुर शहर में पाई जाती है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए हम रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें। और इसलिए बड़ा बोझ हमें चाहिए। इन दिनों में ऑनलाइन प्रेयर शुरू है, 72 घंटा मैं सोचकर बड़ा रात में परेशान हो गया और हैरान हो गया कि मैं रात भर सोया नहीं और केवल 2 घंटा बड़े मुश्किल से मैं सो पाया। कि देखो लोग क्या कर रहे हैं, रात नहीं देख रहे, दिन नहीं देख रहे, नींद नहीं देख रहे और बड़े बोझ के साथ, तरस के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। ये है मेरे प्रियो सच्चा मसीह जीवन, ये है हमारा मसीह जीवन। केवल हम हमारे हित की चिंता ना करते हुए दूसरों की हित की चिंता करें, ये मसीह जीवन है। हमें से कई लोग क्या होते, सुस्त हो गए, आलसी हो गए, है ना। ऐसा बोलो तो किसी को ऐसा लगेगा क्या हमें इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन नहीं मिलती हो। मसीह जीवन ऐसा नहीं है, मसीह जीवन ऐसा कदापि नहीं है। मसीह जीवन एक बोझ का जीवन है, एक तरस का जीवन है। क्या पढ़िए उनको रात भर कर, कोई नहीं चाहेगा नहीं होना। क्या रात भर कोई प्रार्थना कर सकता है? रात भर आप बैठो कभी, आपको पता चलेगा रात की प्रार्थना क्या होती है, रात भर की प्रार्थना क्या होती है। रात भर ग्रुप बनाकर 6 घंटे 4 घंटे ऑनलाइन में प्रेयर कर रहे हैं। रात भर जाकर क्या उनको नींद नहीं आ रही होगी, उनको नींद नहीं सता रही होगी, उनको उनको तकलीफ नहीं हो रही, उनको कष्ट नहीं हो रहा होगा। जरूर उनको कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। आज हम थोड़ी देर अगर आधा घंटा भी प्रार्थना में बैठ जाए तो हमारे पैर में तकलीफ हो जाती है ना, हमारे पैर में तकलीफ होगी, हमारे शरीर में तकलीफ तैयार होगी ना, पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन देखो रात भर लोग प्रार्थना करें। और आज 8 बजे अभी उनका 24 48 आवर्स कंप्लीट हुआ, 45 आवर्स अभी कंप्लीट हुआ, मतलब 45 घंटा अभी इस प्रेयर को हुआ है। अभी कल और कल 8 बजे तक कल प्रेयर चलेगा। आज रात में भी प्रार्थना, आज रात में भी प्रार्थना कंटिन्यू। एक ग्रुप उठा, दूसरा ग्रुप उसमें तैयार होता है, दूसरा ग्रुप उठा, तीसरा ग्रुप तैयार होता है। 6 घंटा रात में एक ग्रुप में 12 बजे से 6 बजे तक का केवल प्रार्थना है, केवल प्रार्थना। तकलीफ है, बोझ है, वो बराबर है, तकलीफ होगी, कष्ट होगा, लेकिन एक बोझ का भी होना चाहिए। इसलिए भी चाहिए हम प्रार्थना 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 करें। नेहम्याह को बोझ था अपने लोगों के लिए, है ना, अपने लोगों के देश के लिए उसको बोझ था। तो सरकारी नौकरी थी, आराम से सुख चैन से खा रहा था, पी रहा था, उसको क्या घेना देना। यरूशलेम के फाटक टूटे, शहरपनाह गिरे, उसको क्या घेना देना। वो तो शूशनगढ़ में रह रहा है, राजगढ़ में रह रहा है पियो, लेकिन वो राजगढ़ में वो सुख चैन से नहीं रह रहा। जब उसको अपने देश के प्रति जब मालूम हुआ, उसने रो रो कर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से विनती किया, प्रार्थना किया। मुझे और आपको चाहिए कि हम भी हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए हम रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, सुस्त ना बैठे। ये समस्या बहुत ज्यादा विकराल रूप धारण कर रही है, ज्यादा विकराल रूप की समस्या है। ये छोटी सी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़े संकट से होकर हम चल रहे हैं। हम देख रहे भी हमारे सामने कितनी समस्या है, जिधर से फोन आ रहे, जिधर से न्यूज आ रहे, जहाँ उठाकर देखो, न्यूज चैनल उठाकर देखो, चैनल पर देखो, न्यूज़पेपर में पढ़ो, किसी के मुंह से सुनो यही बात, यही बात, यही बात, वायरस वायरस वायरस, इसके सिवा दूसरी कोई बात सुनाई नहीं दे पा रही। चाहिए बोझ के साथ, बोझ के साथ, बोझ के साथ जो समय मिलता है वो समय में प्रार्थना करें और प्रभु का
धन्यवाद हो। प्रभु के अनुग्रह से हम संडे को तय करेंगे, हम भी 4 से 5 घंटे हम बैठकर प्रभु के सामने बैठे, बड़े बोझ के साथ बैठे, बड़े बोझ के साथ जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है जो को आप प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के निमित्त, प्रभु के सेवा के निमित्त अपने आपको जब अर्पण करते हैं और बड़े बोझ के साथ अब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सारी बातों को देखता है, सारी बातों का प्रतिफल तो देगा, लेकिन जो दूसरों के लिए मांगता है परमेश्वर उसे कभी भी किसी रीति से कमी नहीं होने देगा, कभी नहीं होने देगा। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, आपको खुद के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा एक समय प्रभु आपके जीवन में अवश्य देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीर्वाद करें, आशीर्वाद करें, आशीर्वाद करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम एक लास्ट छोटी सी प्रेयर कर इस सभा की समाप्ति करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हे सेनाओं की यहोवा प्रभु, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू कृपालु है, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू दुख देकर खुश होने वाला परमेश्वर नहीं, लेकिन दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। तू नहीं चाहता कोई भी मनुष्य नाश हो प्रभु। प्रभु जी, हाँ प्रभु, लेकिन तू पाप के साथ समझौता नहीं करता प्रभु, तू पाप के साथ समझौता करने वाला परमेश्वर नहीं है। हाँ प्रभु जी, हाँ मेरे खुदा, तू कहता है यहोवा, ओ यहोवा बहरा नहीं होगे कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन न सके। ओ प्रभु जी, हाँ मेरे खुदा, यहोवा का कान बहरा नहीं है कि हमारी प्रार्थना को सुन न सके, लेकिन हमारे अधर्म के कामों के कारण परमेश्वर तूने अपना मुख छिपा रखा है। हाँ प्रभु, तू ऐसा कहता है प्रभु, ये शायद के पुस्तक इस प्रकार से तू कहता प्रभु, तुम्हारे 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 अधर्मों के कामों के कारण मैंने अपना मुख फेर लिया। हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ मेरे खुदा, इस समय में जो मंडली जिस प्रभु इस समय में प्रभु तेरे पास में आते खुदा, हमारे द्वारा जो कुछ भी पाप खुदावंत हुए प्रभु, हम उससे क्षमा मांगते खुदा, मन को फिराते खुदावंत, हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते खुदा, जानबूझकर अनजाने में छोटे बड़े जो कुछ भी पाप हुए खुदावंत, और रोज के दैनिक जीवन में प्रभु किसी प्रकार से खुदा भला बुरा कहने से और किसी भी प्रकार का पाप अगर हमारे जीवन से होता है प्रभु, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा जो कुछ भी पाप प्रभु इन दिनों में हमारे जीवन से हुआ है, हमारे द्वारा हुआ है प्रभु, हम क्षमा मांगते खुदा, क्षमा मांगते मेरे परमेश्वर, अब की बार में क्षमा कर प्रभु। और प्रभु तू जैसा चाहता है वैसा ही जीवन जीने के लिए हम अपने आप को तैयार और अर्पण करते मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज तूने वचन के द्वारा हम खुदावंत हमें समझ दिया खुदा, इस प्रकार से आपका दास नेहम्या उस शूशन गढ़े में यीशु आराम से रह सकता था मेरा प्रभु, रह सकता था प्रभु, उसके पास में किसी चीज की कमी नहीं थी प्रभु, वो तो राजगढ़ में था मेरे परमेश्वर। फिर भी खुदा वो जब उसे पता चला कि खुदा उसके लोग मेरे लोग दुर्दशा में पड़े हैं, उनके शर्मला टूट किए, फाटक गिरा दिए गए हैं, जल गए हैं प्रभु, वो रो रो कर प्रार्थना किया मेरे परमेश्वर, रो रो कर प्रार्थना कर रहा, क्योंकि प्रभु उसे अपने देश अपने लोगों के प्रति खुदावंत बोझ था प्रभु जी, उसे तरस था, अपने लोगों को दुर्दशा में नहीं देख सकता था प्रभु, और बड़ा खुदावंत पीड़ित होकर वो खुदा बड़े तरस से वो भर गया और बड़ा दुखी होकर खुदावंत वो बड़ा रो रो कर प्रभु उससे प्रार्थना किया। और हे मेरे परमेश्वर, वो सारे राजपाट को छोड़कर प्रभु, वो शूशनगढ़ को छोड़कर प्रभु वापस यरूशलेम में आया और बड़े बोझ के साथ प्रभु उसने उस फाटकों को तैयार किया मेरे परमेश्वर, जले हुए फाटकों को सुधारना किया मेरे परमेश्वर, उसका रिपेयरिंग किया मेरे परमेश्वर प्रभु। केवल प्रार्थना ही नहीं किया, लेकिन कर्मों के साथ में अपने कामों को कर कर बताया मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु, हाँ मेरे प्रभु, हाँ मेरे खुदाम से जिससे जो बल पड़ता, हम प्रार्थना के साथ अपने कर्मों को भी करने वाले हो जाए मेरे प्रभु, हो जाए मेरे परमेश्वर, हो जाए मेरे खुदा। निश्चित प्रभु अपने आप पर भरोसा रखा है, अपने आप पर विश्वास किया है, और खुदावंत जब इस प्रकार का जीवन हम जीते हैं, प्रार्थना में जीवन जीते हैं, बोझ के साथ में प्रार्थना करते हैं, निश्चित प्रभु किसी भी बात की घटित तो हमें नहीं होने देता प्रभु। हर एक मुश्किलों और विपत्तियों और समस्याओं से खुदावंत तुम्हें बाहर ले आता प्रभु जी, और इस पृथ्वी पर खुदावंत हे मेरे परमेश्वर वो हमें रखता है, ताकि हम खुदा अंधकार के लोगों को, फंसे हुए लोगों को तेरे रोशनी को दिखला सके खुदा, तेरे रोशनी में ले आ सके। हाँ मेरे प्रभु, आज के वचन के द्वारा प्रभु ने मैं आशीर्वादित
किया। आज हमारे बहनों की प्रार्थना को तूने सुना प्रभु। ओ खुदा मैंने की भी प्रार्थना को तूने सुना प्रभु। हम निश्चित विश्वास करते हैं प्रभु जी, विश्वास के साथ में हमने प्रार्थना किया और ये विश्वास करते हैं प्रभु तूने कहा है तुम संदेह ना करो और तुमने प्रार्थना में जो कुछ भी मांगा तुम प्रतिति कर लो वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। तो हम प्रतिति करते हैं हमारी प्रार्थना सुन ली गई खुदा, और निश्चित खुदा हमारी प्रार्थना सुन ली गई और जल्दी खुदा हमारी आंखों से और इस प्रभु जी कानों से हमें सारी बातें हमें सुनाई आएंगी कि इस पृथ्वी को तू जो का त्यों कर दिया खुदा, जो का त्यों कर दिया प्रभु। या ऊपर सबों को तू नामो नाम आशीष दे खुदा। जो में जितने लोग जुड़े खुदा उन्हें भी आशीर्वादित कर, जितने अपने घरों में है उन्हें भी तू आशीर्वादित कर दे प्रभु, आशीर्वादित कर खुदा। आज के मीटिंग को तूने आशीर्वादित किया प्रभु, धन्यवाद। हमारे बहनों को भाइयों की उपवासों को तूने ग्रहण किया, प्रार्थनाओं को तूने ग्रहण किया, प्रार्थनाओं को तूने सुना, उनके प्रार्थना का उत्तर तूने हाँ और आमीन में दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों में प्रभु। आपको आदर गौरव महिमा सम्मान प्रभु आपको देते हुए नासरत के उद्धार करता यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और प्रभु जी ग्रहण कीजिए। सबको आमीन आमीन आमीन।